हेलो व्यूअर्स, आप सभी को मेरा सलाम, नमस्ते, जय भीम। मैं सुभान खान और आप देख रहे हैं TRTF। शाहबाद नगर सभा वार्ड नंबर 25 का उपचुनाव। इस उपचुनाव में 4 उम्मीदवार, कोई भाजपा से तो कोई कांग्रेस से तो कोई SDPI से तो कोई जनता दल सेक्युलर से उम्मीदवार। अब देखना ये है इस वार्ड नंबर 25 की जनता किसको अपना आशीर्वाद देकर अपना नेता चुनती है। इस समय चल रही है जनता दल सेक्युलर की कैंपेनिंग यानी कि प्रचार। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ जनता दल सेक्युलर के एक वरिष्ठ नेता दड़प्पा गौड़ा जी है। दड़प्पा गौड़ा जी, जैसे कि आज शाहबाद नगर सभा का उपचुनाव, क्या कहना चाहेंगे इस उपचुनाव को लेकर वार्ड नंबर 25 की जनता को? शाहबाद के नगर सभा उपचुनाव 27 तारीख को होने वाला है। हमारे JDS के अभ्यर्थी श्री लता देवानंद पार्टी से तय कर नामिनेशन डाल के अभी सभी हमारे अध्यक्ष, हमारे लोकल के सभी JDS के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, सब लोग घर घर जाके ये उपचुनाव में हमारे JDS के अभ्यर्थी लता देवानंद को बहुत लीड से जिताकर शाहबाद जो 25 वार्ड है, अपर मड्डी रेलवे स्टेशन, यहाँ क्या डेवलपमेंट के लिए और गरीबों को क्या क्या नगर सभा से आने वाले स्कीम में घर घर को पहुँचने के लिए लता देवानंद जी की सिंबल तो JDS के सिंबल है बत्तदा वरेवत्ता महिले, वो सिंबल को वोट डाल के ये 25 के वार्ड को डेवलपमेंट के लिए आशीर्वाद करना। यहाँ के 2300 मतदार है, 2300 मतदार सभी घर को हमारे कार्यकर्ता, हमारे कैंडिडेट घर घर जाके मत चलावन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बड़े रहंदे छोटे रहंदे सभी को एक वोट देकर संवैधानिक रूप में मत चलाने के सभी को हक है। कौन काम करने वाले है, कौन सभी हमारे मेंबर होने के बाद सबको मिलना का कौन है, श्री लता देवानंद जी। उम्र हो तभी यहाँ के डेवलपमेंट के लिए इच्छा है, इच्छा रहने वाले को वोट डाले तो हमारे एरिया भी डेवलपमेंट होता, हमारे पूरे शाहबाद नगर से भी डेवलपमेंट होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हमारे पूरे 25 के वार्ड के सभी मतदारों को JDS सिंबल को वोट डालकर लता देवानंद को जीत के लेके आओ। जीतने के बाद भी हम खाली चुनाव के बाद में नहीं आते, जीतने के बाद भी आके तुम्हारे एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट करना का है, ड्रेनेज रहंदे, रोड रहंदे, नल का पानी का रहंदे, करंट का रहंदे, अभी बाकी पूरे विधवा वेतन, अभी पूरे माइनॉरिटी SC/ST में जो स्कीम आते हैं सरकार के, स्टेट के रहंदे, सेंट्रल के रहंदे, सभी स्कीमों को घर घर पहुंचने के लिए हम चुनाव जीतने के बाद भी आके तुम्हारे पूरा वार्ड को कैसा चुनाव के मत डालने के लिए कैसा घर घर जाके मिल रहे, जीतने के बाद भी ऐसा तुम्हारे घर को आके क्या क्या तुम्हारा एरिया में डेवलपमेंट होने का है, क्या क्या इंडिविजुअल का क्या स्कीम होना है, सभी लोगों को, कौन सा जाति का वो जाति का नहीं, सभी मतदार लोगों को काम करने के लिए कैंडिडेट के, हमारे अभ्यर्थी के साथ, हमारे यहाँ के पूरे हमारे कार्यकर्ता के साथ हम भी आके डेवलपमेंट के लिए सभी को मिलके कैसा करना, गवर्नमेंट में कैसा काम करना, वो भी हम आके बता के जाने के लिए हम आए हैं। इसलिए सभी लोग मैं विनती करता हूँ, जनता दल JDS के हमारे अभ्यर्थी लता देवानंद को वोट डालकर जीत के लेके आने के लिए मैं विनती करता हूँ। दड़प्पा गौड़ा जी, हाल ही में भाजपा और JDS दोनों अलायंस, मगर इस उपचुनाव में वार्ड नंबर 25 के दोनों पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारे स्टेट में
नगर सभा, पट्टण पंचायत, पुरसभा सभी कर्नाटक में अलग अलग कोर्ट के जो होने के बाद चुनाव चल रहा है। वाडी का पोस्टपोन हो गया, अभी इधर शाहबाद का हो गया, गुलबर्गा का भी पोस्टपोन हो गया बाई इलेक्शन। वाडी का तो पूरे वार्ड का चुनाव था, वो कोर्ट से स्टे हो गया। जो जो हमारे कर्नाटक में ये चुनाव चल रहा है, हमें अलायंस में अभी नहीं हुआ, अभी पार्लियामेंट के वास्ते अलायंस चल रहा है। यहाँ लोकल हमारे कार्यकर्ता पूरे हमारे और सीएमसी टीएमसी ये जो भी चुनाव हो गए इसमें आप अलायंस नहीं अभी नहीं हुआ। होने तक तो हमारा कार्यकर्ता हमारा चुनाव तो करना ही पड़ता ना। अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी पार्लियामेंट चुनाव के लिए एनडीए में हमारा सपोर्ट है बोल के खाली बोले सो, कितना सीट क्या नहीं। अभी आज हमारे नेता, वरिष्ठ नेता देवेगौड़ा जी, कुमार स्वामी जी, रेवण्णा जी, प्रज्वल रेवण्णा जी सभी आज ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल के आए। अभी वरिष्ठ वहाँ के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को मिलने के लिए अभी दिल्ली में है। अभी तो चुनाव चल रहा है, इसलिए हमारा पार्टी हम आगे क्या वो चेयरमैन बनाने का क्या भी रहे तो हम जेडीएस बीजेपी मिलके काम करते हैं। जेडीएस एक सेक्युलर पार्टी कांग्रेस के साथ भी अलायंस कर सकती थी, मगर भाजपा के साथ अलायंस करने का कुछ खास कारण? पहला पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेस के साथ अलायंस हो गया था। अभी जो कांग्रेस वाले कांग्रेस जेडीएस अलायंस सरकार भी बनाए थे, जो 2018 में कांग्रेस जेडीएस सरकार भी बनाए थे, कुमार स्वामी भी सीएम हो गए थे। अभी जो हमारे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए स्टेट के पूरे सभी लोगों को डेवलपमेंट के लिए अभी एनडीए को हमारे नेताजी पहले 10 बार मीटिंग बुला के पूछ के निर्णय लिया। उन्होंने अकेले निर्णय नहीं लिया, हमारी पार्टी के सभी एमएलए रहते, एक्स एमएलए रहते, कोर कमेटी और सभी लोगों के सभी हमारे नेता को, सब लोगों को, जिला अध्यक्ष सब लोगों को बुला के ये निर्णय लिया सा है। पहले का क्या हुआ कैसा हुआ हम भी बाद में पार्टी को आया सा है। अभी जो हाईकमांड क्या डिसीजन लिए उसको सभी हम हमारे कल्याण कर्नाटक भाग एरिया में जो हमारे जेडीएस के नेता है सभी उनको बोल रहे तुम क्या डिसीजन लेने के लिए हम तुम्हारे साथ है बोल के, यानी कि पार्टी का समर्थन करेंगे। हाँ, पार्टी जो हाईकमांड क्या डिसीजन लेते वो डिसीजन को हम एक्सेप्ट करते हैं। शाहबाद नगर सभा वार्ड नंबर 25 उपचुनाव जेडीएस उम्मीदवार के सुपुत्र आरोग्य स्वामी जी इस समय हमारे साथ। आरोग्य स्वामी जी, क्या आपके पार्टी का मैनिफेस्टो है? अगर जनता आपको आशीर्वाद देगी, सीएमसी काउंसिल के में आपके माता जी को जिता कर लाएगी, मेंबर बनाएगी, तो आप जनता के लिए क्या करना सोचे हैं? क्योंकि आप भी इसी वार्ड में रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सभी मेरे दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी अगर आपका आशीर्वाद से मुझे आप जीत दिलाते वाले का एक भरोसा है, और वो जीत दिलाए बाद जो कुछ भी म्यूनसिपाल्टी के अंदर जैसा बुज़ुर्ग लोग को पेंशन स्कीम है उसका मैं सेवा दे सकता हूँ, सीनियर सिटीज़न को और विडोज़ को, और एपीएल कार्ड बीपीएल कार्ड में कुछ भी रहे तो प्रॉब्लम अथवा नवा बनाने का रहे तो मैं उसका आपके लिए कभी भी सपोर्ट और कभी भी 24 आवर्स अवेलेबल रहता हूँ आपके प्रॉब्लम के लिए। लेबर कार्ड के लिए और कुछ गवर्नमेंट्स के लोन्स आते हैं जैसे कि केएमडीसी लोन, टेलरिंग मशीन स्कीम, कॉरपोरेशन हाउसिंग लोन स्कीम और माइनॉरिटी वुमेन स्मॉल स्केल स्कीम्स। ऐसे एजुकेशंस के लिए भी, माइनॉरिटी वेलफेयर एजुकेशंस के लिए भी बहुत से स्कीम्स है, बहुत से जने को नहीं, जैसे एसटी वेलफेयर लोन्स, और एक अच्छा स्ट्रीट लाइट हमारे एरिया के लिए, अच्छा एक ड्रेनेज, ये सभी जो कुछ भी हमारे इसमें आते हैं सभी मैं उसको मेरा एक एरिया में खूबसूरत ही बनाना चाहता हूँ कि अच्छी इतने मुझे भरोसे से मुझे जिता कर आपका काम करने के लिए मुझे एक विश्वास रखिए। वो विश्वास के वास्ते मैं आपके लिए वोट मांग रहा हूँ कि मैं तो 2 बार से ठहरा हूँ, मैं ये 3rd टाइम है प्लीज़। यानी कि आप इससे पहले भी आपके घर के सदस्य ने कोई ना कोई चुनाव में क्या है लड़े हैं? हाँ बिल्कुल, पहले मेरे माँ
चुनाव में लड़े, फिर सेकंड मेरे मिसेस चुनाव में रुके हैं, और अब फिर मेरे माता जी ने कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इसलिए मेरे माता जी के लिए आप सभी लोग, आपसे प्रार्थना है कि बाई इलेक्शन में हमको वोट देकर आप जिताइए बोल को। जैसे कि आप सभी ने जाना, शाहबाद नगर सभा वार्ड नंबर 25 का उपचुनाव जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार के सुपुत्र आप सभी से किए है निवेदन। अब देखना ये है वार्ड नंबर 25 की जनता किसको अपना नेता चुनती है। तो आप इसी तरह देखते रहिए TRT हब, हम आपके बीच इसी तरह आते रहेंगे।